सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज हम हिंदी के अंतर्गत मीरा के पद लेंगे जिसे मीराबाई ने लिखा है। सर्वप्रथम हम मीराबाई का परिचय देख लेते हैं। मीराबाई का जन्म सन 1498 में हुआ और उनकी मृत्यु 1563 में हुई। श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका मीरा का जन्म मेड़ता के निकट कुड़की नामक गांव में राव रतन सिंह राठौर के यहाँ हुआ था। इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा पूरी लाइन को। 2 वर्ष की उम्र में उनके दादा दूधाराव उन्हें मेड़ता ले गए क्योंकि मीरा की मां का देह अवसान हो गया था। दूधाराव स्वयं वैष्णव भक्त थे, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। उस परिवेश के प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो गई। इनका ब्याह राणा सागा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया। अब वे अपना अधिकांश समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगी। पारिवारिक यातनाओं से व्यतीत होकर विरक्त हुई मीरा तथा पहले वृंदावन, बाद में द्वारका चली गई, जहाँ जीवन के अंतिम समय तक रही। मीरा रचित पद मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त है, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। अपने आराध्य गिरिधर गोपाल की विलक्षण रूप छट्टा के रूप में उनकी अनन्य आसक्ति अनेक भावधाराओं में बह चली है। आइए देखते हैं मीराबाई ने अपने पदों में क्या कहा है। यहाँ संकलित पहले पद में कृष्ण प्रेम की दीवानी मीरा समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है और लौकिक मोह का त्याग करके अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव में डूब जाती है। दूसरे पद में मीरा ने श्री कृष्ण नाम रूपी रत्न की प्राप्ति से उत्पन्न असीम आनंद को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है और सतगुरु को पाकर भवसागर पार उतरने का आनंद कवित्री को भाव विभोर कर देता है। तीसरे पद में कृष्ण भक्ति में मतवाली मीरा ने संसार त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर गिरधर नागर की शरणागति को स्वीकार किया है। अब हम एक एक पद को पढ़ते जाएंगे तथा उसका भावार्थ समझते जाएंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई साधो सकल लोग जोई। भाई छोड़िया बंधु छोड़िया सगा सोई। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। असुवन जल सींच प्रेम बेली बोई। दधी मथी घृत काढ़ी लियो डार दई छोई। राणा विष को प्यालो भेजो पिए मग्न होई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। मीरा राम लगन लागी होनी होई सो होई। अर्थात मीरा कहती है कि जिसने गिरी यानी पर्वत को उठा लिया था वही श्री कृष्ण मेरे जीवन के एकमात्र आधार है। मैंने सारा संसार छान मारा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा नहीं है। वे कहती है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए मैंने अपने भाई बंधु तथा सभी सगे रिश्तेदारों को छोड़ दिया है और साधु संतों के पास बैठ बैठकर लोक लाज खो दी है। सांसारिक व्यक्तियों को देखकर मुझे रोना आता है और भगवान के भक्तों को देखकर मुझे आनंद होता है। गिरधर गोपाल की विरह में निरंतर बहते हुए आंसुओं के जल से मैंने इस प्रेम रूपी लता को रोपा है और सींचा है। वे कहती है कि जैसे दही को मथ कर घी निकालकर मथानी को एक ओर रख दिया जाता है, वैसे ही मैंने इस भवसागर का मंथन कर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सार तत्व को एकत्र कर लिया है और सांसारिकता को किनारे रख दिया है। मीराबाई कहती है कि राणा ने जहर का प्याला भेजा था पर उसे मैंने खुशी खुशी पी लिया है। वे कहती है कि अब तो श्री कृष्ण से उनके प्रेम की बात चारों ओर फैल चुकी है और इस बात की सबको जानकारी हो गई है। मीराबाई कहती है कि अब तो भगवान से उनकी लगन लग गई है, जो होना होगा वही होगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलोक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई
जग में सब खोवायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखी हरखी जस गायो। इसमें मीरा कहती है कि मैंने ईश्वर रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है। मेरे सद्गुरु ने मुझ पर कृपा करके यह अनमोल रत्न मुझे दिया है। मैंने यह अनमोल रत्न अपना लिया है। मैंने इस संसार में अपनी लाज त्याग दी है और अब जन्म जन्मांतर की यह पूंजी पाली है। यह ऐसी पूंजी है जो न तो खर्च होती है और न ही कोई चोर इसे चुरा सकता है। इतना ही नहीं, इसमें रोज़ सवाई वृद्धि होती रहती है। मीरा कहती है कि सच्चाई की इस नाव पर सवार होकर मैंने अपने सद्गुरु रूपी खेवन हार के साथ संसार रूपी सागर पार कर लिया है। मीरा खुश होकर अपने भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करती है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे। मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो अविनाशी रे। इसमें मीराबाई कहती है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई है। वे अपना सब कुछ भूल गई है। वे अपने पैरों में घुंघरू बांधकर भगवत भक्ति में लीन होकर नाच रही है। लोग मीराबाई का यह रूप देखकर कहते हैं कि वह पागल हो गई है। मीराबाई की सास कहती है कि वह उनके कुल का अस्तित्व समाप्त करने वाली कुल नासनी है। यह सब देखकर राणा ने मीराबाई को मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला उनको भेजा, पर मीराबाई निश्चिंत होकर वह जहर भी हंसते हंसते पी गई। मीराबाई कहती है कि उन्होंने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया है और वे उनकी दासी बन गई है। मीराबाई कहती है कि हे गिरधारी भगवान कृष्ण, आप अजहर अमर है। हे प्रभु, आप मुझे शीघ्र दर्शन दीजिए। यहाँ पर मीराबाई के पद और उनका भावार्थ समाप्त होता है। धन्यवाद।